दोस्तों जैसे कि डिस्कस करेंगे आज हम इस प्लान के बारे में जो काफ़ी शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 फीट बाई 26 फीट का ये हाउस प्लान है। तो इस प्लान के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ आपको हम बताएंगे ए टू जेड पूरा खर्चा कितना आएगा बनवाने में। तो सबसे पहले एंट्री यहाँ पे मिलेगा। तो हमने इस स्टेयर का फिक्सिंग यहाँ पे किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 7 इंच का राइज़र डाल सकते हैं, 10 इंच का ट्रेड। तो इस प्रकार से आपको 3 फीट वाइड का स्टेप्स रहेगा। 4 कॉलम्स देख रहे हैं आपको यहाँ पे स्टेयर के लिए, ये मम्टी के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार से स्टेयर का फिक्सिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉलम्स के बारे में। तो एक एक करके सारा कॉलम्स यहाँ पे ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारा कॉलम्स हमने 10 इंच बाई 10 इंच का प्रोवाइड किया गया है। तो आप कॉलम्स कभी भी घर पे डालें तो कम से कम कॉलम का साइज़ 10 इंच बाई 10 इंच डालें। उसके बाद सारे कॉलम्स में जो 12 mm का स्टील जो रॉड होता है वो यूज़ करना ही चाहिए, कम से कम 12 mm का, यानी कि IS कोड के हिसाब से 12 mm का स्टील रॉड कॉलम में होना चाहिए। कॉलम का साइज़ कम से कम 10 इंच बाई 10 इंच। तो इस प्रकार से सारा कॉलम्स प्लान डिज़ाइन के हिसाब से हमने सेटअप कर दिए हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे वॉल्स के बारे में, तो यहाँ पे आउटर वॉल यानी कि बाहर की दीवार की मोटाई हम 10 इंच रखे हैं। तो एक एक करके सारा वॉल्स ले लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जब भी घर बना रहे हैं, घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आउटर वॉल यानी कि बाहर की मोटाई आप 10 इंच रखें तो बेटर है। ये सेफ्टी और यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ साथ में साइड लोड बेयर करता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला आपको वॉल मिल जाएगा एंड इसको भी इरेक्ट कर लेते हैं वर्टिकली। एंड इस साइड की दोस्तों आते हैं तो यहाँ पे फ्रंट में जो ये वॉल है इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद प्लेन का हाइट मार्क कर लेते हैं। प्लेन का हाइट यहाँ पे 2 से 2.5 फीट जनरली रख सकते हैं आप, या फिर लेवल के हिसाब से रख लें आप। अगर आपके एरिया में वाटर लॉगिंग हो जाता है या फिर रोड है उसका एक बार लेवल चेक कर लें, उसके बाद आप प्लेन का हाइट प्रोवाइड करें। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्लेन का हाइट आपको बोलेंगे कि 2 से 2.5 फीट रखें या फिर लेवल के हिसाब से रख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन हाइट के बाद एंट्री जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको वारंडा मिलेगा जहाँ पे आप चेयर लगा के बैठ सकते हैं। तो अंदर की वॉल 5 इंच की है, तो इस वॉल का यहाँ पे लाइनिंग कॉलम से कनेक्ट करें ताकि प्रॉपर वॉल जो है यहाँ पे हो जाएगा। एंड वॉल का हम जो अंदर की वॉल्स है इसको वर्टिकली हम इरेक्ट कर लेते हैं एक एक करके। एंड जो 5 इंच मोटाई की आपको वॉल मिलने वाली यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वरांडा मिलेगा। इस वरांडा से आपको जैसे ही आप यहाँ पे आपको दरवाज़ा मिलेगा 3.5 फीट बाई 4 फीट का, मतलब 3.5 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा रहेगा। तो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल रहेगा, तो दूसरे वॉल से हम कनेक्ट करा देंगे ताकि आप इसके थ्रू यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे हॉल एरिया में। ये वाला हॉल एरिया मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे आपको किचन मिलेगा। तो किचन का वॉल्स हम लेंगे यहाँ पे पार्टीशन वॉल्स, उसका स्लैब हाइट 2 फीट 8 इंच ले लेते हैं। उसके बाद हम बात करें दोस्तों इसका किचन का दरवाज़ा के बारे में, तो 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का आपको दरवाज़ा मिलने वाला है। तो 7 फीट के ऊपर आपको 3 फीट का वॉल रहेगा, इसे हम कॉलम से कनेक्ट करा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला आपको यहाँ पे किचन। उसके बाद यहाँ पे आपको लेट बार डाला गया इस साइड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे डोर डालेंगे 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का। तो सेम एज रहेगा, 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल जैसे रहेगा, इसे हम दूसरे वॉल से कनेक्ट करा देंगे ताकि प्रॉपर डोर का ओपनिंग इस लेट बात के लिए आप मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे एक बेडरूम है, तो इसका भी वॉल्स हम लेंगे वर्टिकली। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपको बेडरूम है और इसका दरवाज़ा 3 फीट बाई 7 फीट का, 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल रहेगा, इसे हम कॉलम से कनेक्ट करा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बेडरूम के लिए आपको ये वाला डोर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेयर मिल जाएगा। तो ये स्टेयर का डिस्कस हमने कर लिया है। वॉल्स लेंगे और यहाँ पे भी वॉल्स इस बेडरूम का लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डोर की बात करें तो यहाँ पे एक डोर डालना है। एक्चुअली इस बेडरूम के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे डोर लेंगे तो इसका डोर का साइज़ आपको मिलने वाला है 3 फीट बाई 7 फीट का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का जो वॉल आएगा, ये वाला वॉल को हम कॉलम से कनेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे 3 फीट का वॉल ले लेते हैं एंड इसे हम कॉलम से कनेक्ट करा देंगे। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एक डोर आपको मिलेगा 3 फीट बाई 7 फीट का, इस डोर के थ्रू बेडरूम में आएंगे। उसके बाद एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा एंड इस बेडरूम का वॉल्स ले लेंगे वर्टिकली। एंड इसके साथ एक्चुअली अटैच लेट बाथ भी है, तो इसका भी वॉल ले लेंगे हम। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे दरवाज़ा जो डालेंगे बेडरूम का 3 फीट बाई 7 फीट का डालेंगे। तो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल आएगा, इस वॉल को हम कॉलम से कनेक्ट करा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला आपको डोर एंड बेडरूम में जा सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद बाथरूम, यहाँ पे लेट बाथ अटैच है, तो 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का दरवाज़ा मिलने वाला है।
तो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का जैसे कि वाल आएगा, इस वाल को दूसरे वाल से हम कनेक्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला आपको मिल जाएगा लेड बाथ। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चलिए डोर तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम यहाँ पे विंडोज़ डाल देंगे कि विंडो कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करें। एक विंडो हम यहाँ पे डालेंगे जैसे कि 4 फीट बाय 4 फीट का। दोस्तों हम एक एक करके सारा विंडोज़ हम डाल लेते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पे सारा डोर विंडोज़ का ओपनिंग हमने प्रोवाइड कर दिया है। चलो दोस्तों इसका फर्नीचर हम सेटअप कर लेते हैं इस हाउस प्लान का, ताकि फर्नीचर सेटअप होने के बाद कैसा दिखेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हमने यहाँ पे फर्नीचर सेटअप कर दिया है। डोर विंडोज़ सारा ओपनिंग्स कॉलम प्रॉपर सेटअप कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इस हाउस प्लान का अगर मेज़रमेंट की बात करें तो चलिए इसका मेज़रमेंट क्या मिलने वाला है। ओके दोस्तों हम मेज़रमेंट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 30 फीट बाई 26 फीट का है। तो सबसे पहले एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा, इसका साइज़ आपको मिलने वाला है 10 फीट 9 इंच बाई 10 फीट यानी कि 9 इंच बाई आपको 9 फीट का मिलेगा। उसके बाद एक बेडरूम यहाँ है तो 10 फीट 9 इंच बाई 9 फीट का मिलेगा। उसके बाद स्टेयर 3 फीट 6 फीट वाइट का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा 9 फीट 5 इंच का। उसके बाद ये वाला लेट बाथ मिल जाएगा 4 फीट बाई आपको मिल रहा है 6 फीट 5 इंच का। उसके बाद किचन दोस्तों बात करेंगे तो 7 फीट 9 इंच बाई आपको यहाँ पे किचन मिल जाएगा। इसका वॉल्स हम यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे। ओके मतलब 7 फीट 9 इंच आपको 7 फीट 9 इंच बाई ये वाला मिलने वाला आपको 8 फीट 1 इंच का। उसके बाद वारंडा की बात करेंगे तो 9 फीट 5 इंच बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है 5 फीट 7 इंच का। एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा जो आपको मिलेगा 10 फीट 9 इंच बाई आपको यहाँ पे इसका साइज़ मिल रहा है 10 फीट 6 इंच का। अटैच लेट बाथ जो मिल रहा है 6 फीट 11 इंच बाई 4 फीट का। उसके बाद हॉल एरिया की बात करेंगे तो आपको ये हॉल एरिया मिल 9 फीट 5 इंच बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है 9 फीट ये वाला 9 फीट 9 इंच। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे मेजरमेंट में थोड़ा सा पॉइंट। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जैसे कि इस हाउस प्लान कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको 10 से 12 लाख पड़ सकता है, डिपेंड करेगा मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के लोकेशन पे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।